मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक नौजवान पुरुष की कुंडली में विचार करेंगे जो कि चारों तरफ से कर्ज से परेशान, आमदनी से परेशान, व्यवसाय से परेशान, किसी प्रकार का उसकी कुंडली में सुख नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो, किसी का भी कोई भी लगन हो सकता है। जो यहां राशि आएगी वो लगन की राशि है। हम जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं या पंडित जी हैं या विद्वान हैं या ज्योतिष के दो चार अक्षर जानते हैं, वो हमेशा यही बताते हैं कि लगन का भाव और पंचम भाव और नवम भाव ये शुभ स्थान माने गए हैं। इसके साथ चारों केंद्र ये भी शुभ माने गए हैं। अगर इनमें कारक ग्रह मतलब ये कह दो जो शुभ प्रभाव देने वाले हों, अगर वो ही गलत स्थान पर बैठ जाए तो कैसे गाड़ी चलेगी। कुंडली के 12 भाव है, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और ये जिस जातक की कुंडली है उसकी गाड़ी है, वो कैसे चलेगी। और जब लगन का भाव का स्वामी ही गलत जगह पर हो, लगन का स्वामी कुंडली का संचालक माना जाता है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का माना जाता है, नवम भाव भाग्य माना जाता है, दसम भाव सम्मान में प्रतिष्ठा और सप्तम भाव स्त्री का सुख और रोजगार का भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव सुख का माना जाता है। हर एक भाव का अपना अपना महत्व है। लेकिन किसी भी कुंडली में ये 3 ग्रह 1 2 3 और दसम भाव और सप्तम भाव, ये ग्रह 5 भाव, 1 भाव 2 भाव 3 4 5, अगर ये 5 भाव बलवान हो, अच्छी स्थिति हो तो बेड़ा पार हो जाता है। परंतु इस जातक की कुंडली में हम विचार करेंगे क्या स्थिति है। लगन में अकारक मंगल और गुरु का प्रभाव। मंगल सेनापति है और गुरु ज्ञान का दाता है, रास्ता दिखाने वाला है, सम्मान दिलाने वाला है। लेकिन हर एक कुंडली में गुरु ऐसा काम नहीं करता। किसी कुंडली में तो गुरुदेव अकारक भी होते हैं, अशुभ प्रभावी भी होते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ। और हर एक कुंडली में मंगल भी कारक नहीं होता, मतलब कारक का मतलब शुभ प्रभाव देने वाला नहीं होता। जो वर्णन हम करने जा रहे हैं उस जातक की कुंडली में मंगल और गुरु दोनों अकारक है और लगन भाव में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा ये भी आपको बताएंगे। लगन और चंद्रमा लगन का स्वामी, लगन का स्वामी और जहां पर चंद्रमा है वो भी अपने आप में लगन है, उसका स्वामी अस्त हो गया तो कुंडली का ड्राइवर ही अस्त हो गया, सो गया तो क्या होगा। उसके बाद अष्टम भाव पर भारी पाप प्रभाव। अष्टम भाव पर भारी पाप प्रभाव है। अष्टम भाव कष्ट का भाव है, आयु का भाव है। दशमेश पर भारी प्रभाव। दशमेश ये दसम भाव है, दसम भाव और दशमेश पर पाप प्रभाव, तो व्यवसाय कहां टिकेगा। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 25/3/1989 कृष्ण पक्ष 3 स्वाति चरण 4 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ, लगन के 20 डिग्री विराजमान है। लगन में गुरु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है, मंगल वहीं पर 14 डिग्री लेकर विराजमान है और चतुर्थ भाव में केतु सिंह राशि में है। छठे भाव में तुला राशि में चंद्रमा 11 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर अष्टम भाव में धनु राशि में शनि 19 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में राहु 9 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य 10 डिग्री और शुक्र 8 डिग्री और बुध 00:46 लेकर के विराजमान है। दर्शकों, ये ग्रहों की स्थिति रही। वृषभ लगन वाले जो हम हमेशा बताते हैं तो इसके स्वामी शुक्र हैं। इनका शरीर सुगठित होता है, शरीर की बनावट अच्छी होती है, बलवान होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं,
कर्म प्रधान होते हैं और इनका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। लोग बस उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, खाली बैठ करके इनको पसंद नहीं। थोड़ा स्वभाव अड़ियल हो सकता है। वो सोचा हुआ कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक उनको सुख चैन नहीं होता, और किसी भी कार्य को करने के लिए वो योजनाबद्ध कार्य करते हैं। और परंतु लगन का स्वामी शुक्र एकादश भाव में अपनी उच्च राशि में अस्त हो गया। सूर्य की 10 डिग्री है तो शुक्र के 8 डिग्री है, प्रभावहीन हो गया, बिल्कुल प्रभावहीन हो गया। ऐसा हो गया जैसा 6 महीने का टमाटर धूप में फेंक दिया जाए, कोई प्रभाव नहीं हो गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। आमदनी अच्छी देगा क्योंकि गुरु की राशि में है, आमदनी अच्छी देगा। सप्तम दृष्टि शिक्षा संतान के भाव को देख रहा है, संतान के पक्ष में अच्छा होगा और शिक्षा में भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव में स्वाति नक्षत्र में है। छठे भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। वैसे कृष्ण पक्ष 3 का है, तिथि के आधार पर तो बलवान है लेकिन कमजोर हो जाता है। राहु के नक्षत्र में है। भाई बहन के विषय में कष्ट होगा। द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा, इतना खर्चा अधिक होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। और राहु के नक्षत्र में है, राहु की नवम दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित है। मानसिक तनाव, रोजगार आदि मानसिक तनाव होगा और मनोबल कमजोर होगा। एक तो छठे भाव में और दूसरा राहु से पीड़ित। चंद्रमा भी काम से गया, शुक्र काम से गया, चंद्रमा भी काम से गया। सिर्फ सूर्य थोड़ा सा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी है और बुध का दोस्त है, थोड़ा प्रभाव दे रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव का होने से हमारे ज्योतिष के विद्वान प्रबल मारक मानते हैं और वैसे ही मूल त्रिकोण राशि इसकी द्वादश भाव में है। द्वादश भाव का स्वामी मंगल लगन में आ गया, स्वास्थ्य कमजोर होगा। चतुर्थ दृष्टि यहां पर सुख भाव में दे रहा है, त्रुटि प्रमाण सुख में देगा, भूमि मकान आदि माता का सुख देगा, लेकिन माता थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। पत्नी का स्वास्थ्य उग्र हो सकता है या पत्नी नासमझ हो सकती है, घर की शांति नहीं होती, मानसिक तनाव होगा, रोजगार आदि में परेशानी होगी। और अष्टम दृष्टि से यहां पर मंगल अष्टम भाव को देख रहा है, शनि को पीड़ित कर रहा है, यहां पर शनि भी पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं आगे बुध की। बुध दर्शकों चतुर्थ भाव द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, बुद्धि का भाव है और भी कई भाव है। और पंचम भाव विवेक, बुद्धि, संतान का भाव है। दोनों का स्वामी अस्त हो गया, 00:46 पर बिल्कुल प्रभावहीन हो गया, कोई फायदा नहीं। तो बुध भी विकेट आउट हो गया, बुध का भी कोई प्रभाव नहीं रहा। शुक्र भी आउट और बुध भी आउट हो गया, कोई प्रभाव नहीं एक अभी तक। और शनि भी आउट ही है। आगे चलते हैं क्या होता है। अभी बात करते हैं शनि की, अभी बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। जहां पर भी बैठेगा वृश्चिक लगन में अशुभ प्रभाव देगा। अष्टम भाव होने के नाते नष्ट करेगा प्रभाव को, एकादश भाव का होने के नाते क्रूरता आएगी। और मंगल के साथ लगन भाव में है। यहां पर ये मंगल और गुरु की युति अब ऐसी आ गई, कुंडली का समीकरण बदली हो गया। मंगल ऊर्जा देने वाला है और गुरु ज्ञान देने वाला है। मंगल ऊर्जा देने वाला है, गुरु ज्ञान देना। या तो ऐसा होगा जातक की बुद्धि खराब हो जाएगी या जातक अपने ज्ञान का गलत प्रदर्शन करेगा और जिद्दी होगा, कठोर होगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। ज्ञान और ऊर्जा कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते।
ज्ञान और ऊर्जा एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरे शब्दों में मंगल भी द्वादश भाव का कारक है, द्वादश भाव का स्वामी है, और गुरु भी अष्टम भाव का स्वामी। दोनों की जब एक मिल जाते हैं तो एक अलग ही प्रभाव मिल जाता है। जहां पर भी देखेंगे दोनों नकारात्मक प्रभाव होंगे। कैसे? गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, लेकिन गुरु के साथ मंगल के भी प्रभाव है। यहां पर शिक्षा और संतान के विषय में कुछ ना कुछ हानि देगा। मंगल यहां पर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। गुरु का भी प्रभाव मंगल में लिए हुए है, और वैसे गुरु यहाँ के लिए शुभ प्रभावी है, लेकिन दोनों प्रभावी से यहाँ पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा। उसी प्रकार गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर शनि पर है। मंगल दोनों का प्रभाव नकारात्मक और कुरु प्रभाव लेकर के है, तो शनि को पीड़ित कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुरु की नवम दृष्टि, नीच दृष्टि नवम भाव पर है, उसके साथ मंगल का भी प्रभाव जाएगा, तो भाग्य की भी हानि हो रही है। अब यहां पर गुरु और मंगल दोनों नकारात्मक की युति बन रही है। यहां पर वृषभ लगन में गुरु और मंगल दोनों नकारात्मक बनेंगे। इनकी युति का प्रभाव जहां पर भी होगा नकारात्मक प्रभाव होगा। जिस भी प्रभाव को देखें उस प्रभाव की हानि करेंगे। जिद्दी होंगे, गुस्से वाले होंगे, बीमार होंगे, क्योंकि गुरु दीर्घकालीन रोग देने वाला है, उधर भी मंगल भी द्वादश भाव का स्वामी रोग देने वाला है। स्वास्थ्य कमजोर होगा। हाँ, बात करते हैं शनि की। दर्शकों, वृषभ लगन में शनि प्रबल योग कारक है, नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। और नवम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, भाव की हानि हो गई, सीधी सी बात है। दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रभाव से दशमेश की स्थिति नवम अष्टम भाव में बनती है, और उसके ऊपर द्वादश भाव का स्वामी मंगल का प्रभाव है, और गुरु का भी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव मंगल के साथ मिलकर के आया हुआ है, प्रबल प्रेत योग है। ऐसे जातक के कुल में कोई ना कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिनकी की मुक्ति नहीं हुई है, और जो कि बेचारी परेशान हो रही है। कोई भी हो सकता है वह आत्मा, तो ऐसे में प्रेत योग बन जाता है। और दसम भाव के स्वामी शनि पर मंगल का भी प्रभाव, गुरु का भी अशुभ प्रभाव आ गया, प्रेत योग हो गया। तो वर्षा, अब जो पीड़ित शनि है, पीड़ित शनि यहां से तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखता है। आप अंदाजा लगाइए जो ग्रह पीड़ित है वो क्या प्रभाव देगा। पीड़ित शनि यहां पर धन की कोशिश करता है, परिश्रम से नहीं कर पाता है, क्योंकि पीड़ित है शनि। पीड़ित शनि पंचम भाव को देख रहा है, तो वहां पर भी टूटीपन भाव रहेगा। तो जहां पर भी शनि देखेगा, क्योंकि शनि मंगल से भी पीड़ित होगा, गुरु से पीड़ित प्रभाव देगा। आगे देखते आगे क्या होता है। राहु दसम भाव में है, व्यवसाय में कठिनाई आएगी। पंचम दृष्टि धन भाव को देख रहा है, धन की हानि, कुटुंब की हानि होगी। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुख की हानि होगी। चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, सुख कहां चले गए। और नवम दृष्टि से यहां पर राहु दुश्मनों का तो शमन करता है, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। राहु ने चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में केतु की पंचम दृष्टि यहां पर अष्टम भाव है, 9:40 19:40, यहां पर केतु का भी प्रभाव शनि पर कुछ ना कुछ आ गया। और सप्तम दृष्टि यहां पर आ गई, तो इस व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव आ गए। और केतु की नवम दृष्टि यहां पर आ गई, चंद्रमा ने भी देखा, केतु ने भी देखा, खर्चा अधिक हो गया। तो यह ग्रहों की स्थिति रही। जब तक कि शनि की महादशा चल रही है 2017 से और 2036 तक ऐसे ही रहेगी, प्रभावहीन है। दसम भाव का स्वामी, आप देखो यहां पर अष्टम भाव में पिट गया, खड्डे में पिट गया, और जो पाप ग्रहों ने उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, दावा कर दिया, खड्डे में बैठ गया। जो कि कारक ग्रह है, दशमेश पर भारी प्रभाव हो गया, और कारक ग्रह है अष्टम भाव में चला गया, कुछ नहीं मिला। ये सब कर्मों का फल है। जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों की संचित की हुई
जायदाद को, संपत्ति को भोग करते हैं, उस प्रकार हमको उनके शुभ अशुभ कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। हमारे पूर्वज अगर अतृप्त आत्मा में होते हैं तो आगे जाकर के वंश वृद्धि रुक जाती है। इस जातक का द्वितीय भाव खत्म हो गया, द्वितीय भाव इस जातक का पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव पर अशुभ प्रभाव हो गया, राहु का शनि का अशुभ प्रभाव हो गया, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। पंचम भाव पर भी गुरु का अशुभ प्रभाव है, केवल सूर्य का एक प्रभाव है। तो इस स्थिति में अगर संतान होगी भी तो योग कारक नहीं होगी, उसका छोटा सा एक वही है, ऐसी संतान होगी, संतान से उसको सुख नहीं मिलेगा, चाहे कारण चाहे कुछ भी हो। यह मैंने आज जातक की कुंडली का विश्लेषण किया। अकारक गुरु और मंगल का प्रभाव, लगन दोष अस्त है, पंचम भाव का स्वामी भी अस्त है, भाग्य का स्वामी खड्डे में गिर गया और भाग का स्वामी इतने पाप ग्रहों से पीड़ित है, कहां से रासान होगी। दर्शकों, मैंने एक नौजवान पुरुष जिसका कि 89, 11, 23, 34 साल की आयु का है, आगे तो बहुत कुछ बढ़ना है, इसका हम क्या कर सकते हैं सुझाव देते हैं। दर्शकों, इस कुंडली में जब तक इनकी पूर्वजों की मुक्ति नहीं होगी, कोई प्रभाव आसानी से मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले नारायण बलि श्राद्ध करे, नारायण बलि श्राद्ध के साथ भूत बलि प्रेत बलि श्राद्ध करे, उसके बाद कालसर्प दोष निकाले और मंगल शनि के विष योग इसका निकाले और चंद्रमा राहु का गहन योग निकाले, और ऐसा जातक सूर्य को निरंतर जल दे, चंद्र और शिव जी की सोमवार को उपासना करे, जल अभिषेक करे। साथ ही साथ दर्शकों, ये 3 बिंदु हैं, लगन, पंचम और नवम, इन तीनों का भाग्यवती लॉकेट यहां पर धारण करे गले में। मैं कहता हूं 50% तो ऐसे ही सूर्य को जल देने से और ये लॉकेट धारण करने से राह आसान हो जाएगी, क्योंकि शनि की स्थिति यहां हो जाएगी, कारक हो जाएगा, बुध यहां आ जाएगा और शुक्र भी यहां आ जाएगा, तीनों ग्रह यहां हो जाएंगे। आप करके तो देखो, मेरा ये अनुभव है, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। दर्शकों, विश्व ज्योतिष हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट के ऊपर है, नवदेहर, यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप करके भेजता है, जो इच्छुक का फायदा उठा सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है, जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष आप जैसों को ये कुंडली नौजवानों का खास तौर से, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र है, बच्चों की तो अभी तो समय बाकी है, इनके आपके जो आपकी परेशानियां हैं आपके सामने उनका मार्गदर्शन होता है और आपका भी ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपके ज्ञान की वृद्धि करता रहूं और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।